बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC1 न्यूज़ और मैं हूं गुलाम बसीर, आपका होस्ट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वहीद खालिद रामे साहब, जो हैं चेयरमैन पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन पाकिस्तान और एग्जेक्टिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद। हम आज बहुत अहम इशू लेके आए हैं जिसमें 8 बाज़ारों को जो ताजर हैं वो शदीद उनका एहतजाज है, गवर्नमेंट की तरफ से कारोबार बंद है। दूसरा जो है सर्कल रोड जो है वहाँ पे भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और वहाँ पे भी जो है हमारे ताजर जो हैं वो बड़े परेशान हैं। उसी पर मौके पर हम आज बात करेंगे वहीद खालिद रामे साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे चैनल को इस अहम इशू पर बात करने के लिए। तो जिस तरह इस वक्त जो है 8 बाज़ारों की सूरत हाल है, ताजर कहते हैं उसको बंद कर दिया गया है और दूसरा कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और सर्कल रोड पे भी यही काम शुरू हो गया है कि कारोबार पोजीशन जो है इस वक्त बहुत डाउन जा रही है और ताजर परेशान है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुलाम बसीर साहब आपका शुक्रिया, और दूसरा ये कि जो आज आपने इशू सिलेक्ट किया है वो एक इंतहाई अहम और इस वक्त बरमहल इशू है। इस वक्त इसके ऊपर बात करना और इसको हल करने की बेतहाशा ज़रूरत है। जैसे कि आप भी जानते हैं, फैसलाबाद शहर के लोग भी, कि जो हमारे 8 बाज़ार हैं ये हमारे शहर का तिजारत का मकसद है और इस मरकज़ है ये, और इस मरकज़ को जो है इसके अंदर अरबों रुपए की रोज़ाना की एक्टिविटी है और जो चीज़ इंडस्ट्री बना के लोकल इंडस्ट्री बनाती है वो इन्हीं 8 बाज़ारों में होलसेल की मार्केट्स हैं या परचून की मार्केट्स हैं, वहाँ के ऊपर इनका बिजनेस होता है और वो रोज़ का रोज़ हमारा भी वहीं से काम होता है। तो हम कारखाना बाज़ार में हमारे पावर लूम ओनर्स जाते हैं, मिंटकी में बाज़ार से हम जान मार्केट से जान खरीदते हैं, तो हमारा भी एक बड़ा गहरा और मजबूत ताल्लुक है 8 बाज़ारों से। उसके हवाले से ये है कि बाज़ारों को गुज़श्ता 7-8 माह से नो गो एरिया करार दे दिया गया है कि वहाँ के ऊपर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती, गाड़ियाँ नहीं जा सकती। वो चीज़ों से एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट आया कि जो बिजनेस का कारोबार का हुजम था वो डेफिनेटली कम हुआ और इसके ऊपर बेतहाशा मीटिंग ज़िला इंतज़ामिया के साथ, हमारे जो सियासी ज़ोमा हैं उनके साथ हमारी हुई हैं, लेकिन कोई खातर खा नताइज बरामद नहीं हुए और इंतज़ामिया का जो दिल करता है वो बगैर किसी नोटिस में लाए ताजरान को इत्मीनान में लिए हुए वो उसको कार्रवाई को कर गुजरते हैं और उसके बाद वो मीटिंग्स के लिए कॉल करते हैं। ये भी मेरा ख्याल है कि एक जो सख्त अमल है इससे भी पेश करनी चाहिए। दूसरा, हम शुरू में मैं आपको बता दूं कि हम लोग इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ हैं। वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट्स हैं, जो एक तय चीज़ हो चुकी थी कारपोरेशन और ताजरान के दरमियान 4 फीट एरिया की या 2 फीट की, उसकी पाबंदी नहीं हुई, जिसकी वजह से कुछ हमारे भी मैं समझता हूँ कि शॉर्ट कमिंग्स हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे शहर का हुस्न जो है वो 8 बाज़ारों घंटा घर के इर्द गिर्द के बाज़ार हैं और वहाँ पे होने वाली बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। आप यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ से व्यापारी आते हैं, वो कपड़ा लेकर जाते हैं, वो इसके अलावा जो भी इन बाज़ारों के अंदर अशिया हैं, होलसेल के मार्केट्स हैं, वहाँ से वो चीज़ें अपने कारोबारों के लिए लेकर जाते हैं। तो ये डिस्करेज हुआ है हमारा व्यापारी दूसरे शहर से आता था। तो अब ये ज़रूरत इस अमर की है कि इसको एक दफ़ा बैठकर हल किया जाए ताकि हमारी एक्टिविटी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो चले। अगर हमारी बिजनेस जो है वो नहीं वहाँ पे होगा, हम लोग टैक्स गुजार हैं, ठीक है, अरबों रुपए का हम लोग महीने का टैक्स देते हैं और वहाँ के ऊपर आप देखें कि लाखों लोगों का रोजगार है। हर शॉप के ऊपर 5-5, 6-6 लड़के सेल्समैन हैं, ठीक है, वो उनका फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, जो पांडी हजरात जिन्हें हम कहते हैं, जो वजन ला के चीज़ों को लेकर जाके अड्डों तक पहुँचाते हैं, तो एक लाभतनाही सिलसिला है वहाँ पे जो लोग रोजगार हासिल करते हैं और सबको रोजगार को दांव पे लगा दिया जाए, बल्कि ख़त्म नहीं कर दिया गया। मौजूदा सूरत हाल यह है कि 8 बाज़ारों को इस बुरी तरह सील किया गया है कि अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकती। अब ये हमारा काम तो नहीं है, ताजरों का काम है कि वो लोग कोई पार्किंग प्लाजा बनाए। हम गुज़श्ता 20 सालों से ये देख रहे हैं, 2000 तकरीबन 8-9 से हम ये सुन रहे हैं कि पार्किंग प्लाजा बनेगा। आप भी जानते हैं नहीं बना, वो हमारी कमी है। अब पार्क किधर करने? हमारे जो सैकड़ों हर बाजार के अंदर हजारों लड़के जो सेल्समैन हैं,
मालकान शॉप्स के, वो किधर अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क करें। तो हुकूमत ने भी इस सिलसिले में कोई हमें फैसिलिटेट नहीं किया, सिर्फ हमसे टैक्स लिया है और सिर्फ टैक्स लेके, ये हमारे टैक्स है जिससे ये शहर का, इस पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। अच्छा खालिद अहमद साहब, इस पोजीशन को, इस वक्त जो है, इस मसले को अब ताजिर बरादरी कैसे देख रही है? हम बहुत मायूस हैं जी, इस वक्त ताजिर बरादरी बहुत मायूस है। हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो बिल्कुल पूरे नहीं हो सके और हमें बिल्कुल बेजारो मददगार महसूस कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप जो है ताजिरों की, वो उनके साथ जो भी वादे किए है, सियासी हमारे क़यादत की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से, दोनों तरफ से जो भी वादे हैं वो बिल्कुल पूरे नहीं हुए। दुकानदार हज़रात फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, कारोबार ना होने की वजह से लोगों के अंदर जो है वो माली दबाव के अंदर आ चुके हैं। तनख्वाहें देने के लिए जो है वो मुश्किल हो रही है, दुकानों के किराए देने के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स जो है, एक्साइज के लोग दंदनाते वहाँ पे फिर रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट के लोग जो है दंदनाते हुए फिर रहे हैं। 16-17 महकमे जो ये ताजर और ये इंडस्ट्री शहर की ये पाल रही है, इनको, इनके नाजायज जायज तमाम मुतालबात जो है हम पूरे करते हैं। इसके बावजूद जो है हमारा कोई परेशानी हाल नहीं है। तो ये हुकूमतों का काम होता है, कहते हैं रियासत माँ जैसी है, तो ये कैसी माँ है जो हमसे हमारे रोजी, हमारा रिज्क छीन रही है। बेरोजगारी तो पहले हमारे ऊपर मंडरा रही है। अच्छा 8,000 में खालिद अहमद साहब पहले ही बहुत सारे, अभी आपने डिस्कस किया कि कारोबार जो पुट डाउन हो गया है और काफ़ी, अब सर्कल रोड को जहाँ उन्होंने कार्रवाई जहाँ पे शुरू की है, वहाँ पे अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ दुकानें वहाँ पे ये भी सुना जा रहा है कि रजिस्ट्री शुदा हैं और कुछ जो है वो रजिस्ट्री शुदा नहीं है। तो अब वहाँ पे बड़ी कार्रवाई होती है, वहाँ पे लाखों का कारोबार है, सैकड़ों दुकानें हैं वहाँ पे। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि इसमें मसाइल और बढ़ेंगे या कोई ऐसा बीच वाला रास्ता होना चाहिए ताजिरों के लिए? आज ही हमारी अपनी तमाम अंजुमन ताजरान जो है, तीनों बड़ी जमातें, उनका एक मीटिंग भी है और ये देखें बिल्कुल बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी नोटिस के इनके ऊपर एक ऑपरेशन कर दिया गया। करोड़ों रुपए का माल हर दुकान के अंदर पड़ा है और वो ताजर हैं, वो टैक्स गुजार हैं, इनकम टैक्स असेसीज हैं, उनका कुछ तरीक़ेकार तय किया जाता उनके, और उनके पास कुछ पर्चियाँ हैं जो कि सारे शहर में चल रही हैं और कईयों के पास उनकी रजिस्ट्रीज मौजूद हैं और कईयों की जो है वो पाइपलाइन के अंदर है रजिस्ट्री। वो सबको बगैर देखे और जो हमारे साथ जो सियासी लोगों के वादे थे, अभी देखे फैसलाबाद शहर के अंदर जो तमाम की तमाम सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीती है और बड़ी अक्सरियत के साथ जीती है। ये उनके वादे थे हमारी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, इंडस्ट्री के साथ, जो वादे थे हमारे कारोबारी अफराद के साथ वादे थे कि हम ईज ऑफ डूइंग के लिए, कारोबार की फलाह और बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ही बाजारों को तहस नहस करना शुरू कर दिया गया। ये कतई इंसाफ नहीं है। हमारे नुमाइंदों के साथ बैठकर इसका कोई नया अमल अख्तियार किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर साहब भी वक्त देते, बीच में हमारे सियासी कायदीन भी होते, अंजुमन ताजरान के हमारे कायदीन मौजूद होते। ये कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए था कि आप बुलडोजर लेकर आए, बुलडोज करके आगे चले गए। मेरा ख्याल है कि ये रवश भी ठीक नहीं है। जिन लोगों के पास मालकाना हकूक की वहाँ के ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी बात सुनी जाए, उनको मुतबादल कोई जगह जो है वो दी जाए और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है मालकाना, उन लोगों को वहाँ पे कारोबार करने दिया जाए ताकि शहर में पहले हमारे, आप देख लें कि जो हमारी FDR है उसने हमारे ऊपर तकरीबन 17,000 अरब रुपए के टैक्स का तखमीना है। वो कहाँ से आना है? वो आपकी इंडस्ट्री में देना है, आपके ताजरों ने देना है। तो जब टैक्स गुजारों को एतमाद में लिया जाएगा, उनकी जिस जगह से वो रिजक कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और वहाँ से दर्जनों लोगों का हर रोज हर दुकान से रिजक अल्लाह ताला के करम से जा रहा है, उन जगहों को तबाह बर्बाद मिलिया मेट करना ये कतई इंसाफ नहीं है। उनका साथ देना चाहिए और उन लोगों की बात सुननी चाहिए। अगर शहर की बेहतरी, खूबसूरती और ब्यूटिफिकेशन के मामला है, उसके बाद फिर उनको कोई मुतबादल जगह दिया जाए। उसी तरह की जो इकोनॉमिक जो वायबिलिटी वाली जगह है जहाँ के ऊपर वो काम कर सके और उतनी मार्केट वैल्यू भी उस जगह की हो, उधर उनको मौका दिया जाए, उनकी शॉप्स बनाई जाए और हुकूमत खुद बना के दे। हम तो पहले जी दुकानों के आप वो छपरे जो लगे हैं इनको जी 4 फुट पे कर लें, आप दुकानों के आगे बोर्ड जो है वो हमारी मर्जी के लगाएं
تو پہلے ہم نے بے چیزیں حکومت کی مانی ہے تو اب کاروباروں کو بھی چلنے کا موقع دے. اچھا خالد رامے صاحب، جس طرح پچھلے دنوں میں ٹرانسپورٹرز کے مسائل انہوں نے ہڑتال کی ہے اور ان کو نے بھرمانے جرمانے کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں، کیا تاجر برادری بھی کوئی ہڑتال کی طرف یا اس طرح کے احتجاج کی طرف جائے گی؟ دیکھیے ایک تو ٹرانسپورٹرز کے مطالبات بھی بڑے جائز ہیں، ٹھیک ہے. 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے اور وہ گاڑی کو روک لیتے ہیں اور اس کو جرمانے کرتے ہیں. وہ جگہ جگہ جرمانے دینے کے بعد اپنی منزل کے اوپر پہنچتے ہیں. ان کی بھی ایک کاسٹ ہے نا، وہ پھر زیادہ اگر کاسٹ ان کی جرمانے بھی ڈالیں گے وہ کس پہ ہے نا، وہ کاروباری لوگوں پہ. تو اس کو ان کا پیسے قیمت بڑھ جائے گی ٹرانسپورٹیشن کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جائز مطالبات کو حل کرنا چاہیے. دوسرا، ہڑتال کی جب بات کریں، ہر بندہ شہر کے اندر 8 بازاروں میں، ہاں وہ سرکل روڈ کا ریلوے روڈ کا دکاندار ہے یا نہیں، ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ہڑتال کی کال دی جائے. لیکن ہمارے جو تاجر نمائندے ہیں تینوں ہماری تاجر تنظیموں کے، وہ انتہائی زیرک اور سمجھدار لوگ ہیں. ہم حکومت کے ساتھ، ہم انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن ناٹ ایٹ دا اسٹیک آف آور بزنس کمیونٹی. ہمارے مطالبات کو لے کر بیچ کا بہتر حل نکال کے دیا جائے تاکہ ہمارے جو قائدین ہیں ان کی بات کو سن کے مدلل طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. ہم ہر بات حکومت کی جب مانتے ہیں تو اس کے باوجود آپریشن نہیں. شہر کا ہر بندہ جو ہے وہ آج یہی چاہتا ہے کہ ہم ہڑتال کی کال دے، اور اس کے اوپر آج 2 بجے کے جو ہے میٹنگ ہے، فیصلہ ہوگا. ڈپٹی کمشنر صاحب کی ایک میٹنگ، اس کے بعد فالو اپ میں موجود ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس سے ہماری درخواست ہے کہ جو وعدے آپ نے یہ 23 نومبر کے الیکشنز میں کیے ہیں وہ وعدے پورے کیے جائیں تاکہ ہم لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ بلا خوف و خطر جو ہے وہ کام اپنا کاروبار جاری کر سکے. ہم کہتے ہیں یہ تعریف کے قابل چیزیں ہیں، جس طرح CCTV بنائی ہے. آپ دیکھیں دکانوں کے اندر لوٹ مار ڈکیتی کی وارداتیں کم ہو گئی، قانون کی بالادستی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ جو ٹریفک کے معاملات چل رہے ہیں، یہ ہمارا جو کلوز سرکٹ کیمرز لگے ہیں، اس سے ٹریفک کے معاملات بھی بہتر ہوں گے. اور لیکن ابھی وارڈنز کی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہیے. چلان کرنے جو رہتے سارا دن، ہمیں لوگوں کو جینے کا موقع دیں. ہیلمٹ کے اوپر لوگوں کو وارننگ دی ہے، اتنی سختی ہوئی کہ غریب آدمی جو ہے وہ موٹر سائیکل کو دھکا لگا کے پٹرول پمپ کے پاس جاتے ہیں. لوگ وہ 40 50 60 آج کے دور میں بھی 100 روپے کا پٹرول روز دلواتے، ان لوگوں کو 2,000 روپے کے چلان انہوں نے جو ٹھوک ہی دیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے. ظلم کو کم کر کے انتظامیہ کو چاہیے کہ تاجران کو، بزنس کمیونٹی کو، انڈسٹریلسٹ کو ساتھ لے کر چلیں. ہم مضبوط روشن پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. فیصل آباد کو اگر بدل رہا ہے فیصل آباد، پرائم چیف منسٹر پنجاب نے یہاں پہ دیکھیں جو ہے الیکٹرانک بسز دی ہیں، بہت ساری نئی چیزیں فیصل آباد کے اندر جو ہیں وہ آ رہی ہیں. فیصل آباد اگر میٹرو آ رہی ہے تو یہ چیزیں فیصل آباد آگے بدل رہا ہے. لیکن اس کو بدلنے میں آپ جو لوگ یہاں کی جڑوں کے، جنہوں نے جڑ سے لے کر توانا درخت فیصل آباد کو بنایا، خوبصورت بنائے اس کو، لیکن اس کو ہمارے خون سے نہ. اچھا سر، آخری سوال میں آپ سے یہاں پہ کروں گا کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ پچھلے کئی عرصے سے جو ہے وہ پارکنگ پلازا کی جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بنا کے دے رہے ہیں، وعدہ کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ تعمیر نہیں ہوا اور مکمل نہیں ہوا. تو ہم نے دیکھا کہ 8 بازاروں میں بہت سارے پلازے ہیں اور ان کے نیچے بیسمنٹس ہیں، ہر میجورٹی آف پیپل. تو اگر تاجر برادری جو ہے اگر ان نیچے سے جو ہے وہ ان کو خالی کروا کے وہیں پہ پارکنگ کے انتظامات کر لیے جائیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیوں ہر کام تاجروں نے کرنا ہے؟ ہم رزق لوگوں کو دے رہے ہیں بھائی. اللہ نے ہمیں لوگوں کو رزق دینے کا وسیلہ بنایا. انڈسٹری کو، تاجروں کو ٹیکس دے رہے ہیں، 17,000 ارب روپے کا ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. یہ پارکنگ پلازا حکومت میں بنانا ہے، نہ صرف یہ چنور بازار کے باہر بنانا ہے. انہوں نے دیکھے کہ ریل بازار گمٹی کے پاس محکمہ نہار کی جگہ وہاں کے اوپر موجود ہے، ایک پارکنگ پلازا وہاں کے اوپر بنائے. ایک ڈی گراؤنڈ میں ریڈیو اسٹیشن کی جگہ پڑی ہوئی ہے، ایک وہاں کے اوپر بنائے. سڑکوں کو کشادہ آپ نے ایسے کرنا ہے. آپ ہر چیز وہ ہم سے کری جا رہے ہیں، ہم لوگ تو ٹیکس دے رہے ہیں. گورنمنٹ ایک بندے کو نوکری نہیں دے سکتی اس وقت. اگر آپ نے نوکریاں دے رہی ہے، ہماری انڈسٹری دے رہی ہے،
पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट फिटली में बनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी इंडस्ट्री जो है, हम लोग टैक्स दें, हम लोग काम करें, लोगों के रोजगार का जरिया बने, या हम ये पार्किंग, ये चीजें लोगों ने करनी। हमें सिर्फ कानून के ऊपर बालादस्ती दे, कानून की रिट कायम होनी चाहिए, हुकूमत की इंतजामिया की रिट हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ब्लड। हम चाहते हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट इंतजामिया बैठे और जो वादे हमारे साथ हमारे सियासी कायदे में वो पूरे किए जाएं, ताकि फैसलाबाद एक खुशहाल शहर बने, खूबसूरत शहर बने। हम भी चाहते हैं कि शहर की जो हमारी इंडस्ट्री है ये चले, कारोबार चले। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर फैसलाबाद खूबसूरत भी होगा। फैसलाबाद के ताजर जो हैं, इनको अगर गवर्नमेंट की और इनको इंतजामिया की सपोर्ट मिलेगी, यकीन ये लोग जो हैं हुकूमत से, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इन्होंने साबित किया कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये फैसलाबाद को सपोर्ट करें। हमारी रामे साहब, हमारे चैनल के तो अफसर से जो है वो आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे गवर्नमेंट को भी और हमारे ताजर बाजी को भी? हमारा पैगाम यही है कि हमारे ताजर भाइयों को एतमाद में लिया जाए, जो लोग टैक्स गुजार हैं उन लोगों की इज्जत भी की जाए, ताकि ये लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिस्सेदार हैं। और इंतजामिया के साथ हम तावन करना चाहते हैं, सियासी कायदीन अपना किरदार अदा करें, इलेक्शन में जो वादे किए हैं वो वादे पूरे किए जाएं, और फैसलाबाद के कारोबारों को बगैर किसी, मैं समझो, खौफ के इस कारोबारों को चलने दिया जाए, ताकि शहर में अगर कारोबार चलेगा, शहर में रोजगार के मौके आएंगे, इससे अमन व अमान भी बेहतर होगा, इससे तमाम चीज़ें फैसलाबाद की बेहतर होंगी। एक रेडी छावड़ी वाले को बेहतरीन सहूलतें हुकूमत दे रही है, उसको वो उन्होंने बिजनेस कार्ड्स बना के दे दिए। अच्छे कामों की हम बहुत तारीफ कर रहे हैं हुकूमत की, लेकिन खुदारा हमें जो है मुकम्मल तौर पर सरपरस्ती में लिया जाए। और हम लोग पाकिस्तानी मुहिब वतन हैं, हम लोगों को पता है कि जिस तरह मार के हाथ के अंदर बनाल मरसूस में हमने दुश्मन के दांत खट्टे करके पूरी दुनिया में अपनी धाक बनाई है, इसी तरह अब हमने जो है वो मार्का गोशत को जीतना है, और वो उसी तरह जीत सकते हैं कि हम तमाम लोगों को इकट्ठा करके हमें हुकूमत सरपरस्ती दे और हमें सहूलियात दे। हम पाकिस्तान की इकॉनमी को तवाना करेंगे, पाकिस्तान में रिज़्क़ का, पाकिस्तान में रोजगार जो है इंशाअल्लाह ताला होगा, और पाकिस्तान का बोलबाला होगा। आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ वहीद खालिद रामे साहब, जो हैं इलेक्शन मेंबर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री और चेयरमैन हैं ऑनर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के। तो उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है हुकूमत को भी कि अगर ताजरों को जो है वो हमेशा से वो हुकूमत का साथ देते आए हैं और वो अरबों रुपए का टैक्स पे करते हैं, उनको वो सहूलियात मिलनी चाहिए, और जो मिलती नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह इलेक्शन से पहले जो है वादे किए हैं उनको भी पूरा किया जाए, और उनको बिल्कुल तंग ना किया जाए, और उनको कारोबार करने दिया जाए, ताकि उनके घर भी चले और जो है पाकिस्तान की जो है मुशीद भी बढ़े फुले और पाकिस्तान तरक्की करे। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।